हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीईएसबी के द्वारा अपना 2026 एग्जाम का कैलेंडर अपडेट कर दिया गया है। और आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि सब इंजीनियर का एग्जाम जो आपका है अब अप्रैल की जगह जून में शिफ्ट हो चुका है। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाई थी। तो फाइनली एमपीईएसबी का जो कैलेंडर है अपडेट हो चुका है और आपकी मोस्ट अवेटेड एग्जाम मतलब सब इंजीनियर एग्जाम 2026 जो कि जून के अंदर शिफ्ट हो चुकी, मतलब जून मंथ के अंदर आपका ये एग्जाम होने वाला है। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट एग्जाम पैटर्न को एंड डिटेल्ड सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सब इंजीनियर एग्जाम के लिए डिटेल्ड सिलेबस जो है आपको अवेलेबल नहीं होता है कि आपको क्या चीजें पढ़नी है। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं फॉर सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट। ठीक है, तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करेंगे कैलेंडर की। ठीक है, सबसे पहले हम कैलेंडर की बात करेंगे। तो ये एमपीईएसबी, क्योंकि कल भी एक बच्चे का कमेंट आया था जो बोल रहे थे कि सर कहाँ कैलेंडर अपडेट हुआ है, तो आप एमपीईएसबी की वेबसाइट पर जाके इस कैलेंडर को देख सकते हैं। ये आपका जो है अपडेट हो चुका है। और समूह 3 उपयंत्री परीक्षा जो आपका है, जो कि आपको 9 नंबर पे दिया हुआ है, यह आपके मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अंदर ये जो है वैकेंसी आपकी आने वाली है। और यहाँ पे अभी जो टेंटेटिव डेट है कि एडवर्टाइजमेंट आपका जो है कब रिलीज हो सकता है, ये अभी पब्लिश नहीं की गई है। पोस्ट यहाँ पे संभावित पदों की संख्या जो है वो इन्होंने मेंशन कर दी है कि 900 पदों पर आपकी ये परीक्षा जो है कंडक्ट होने वाली है। और जून 2026 में आपकी ये परीक्षा कंडक्ट यहाँ पर की जाएगी। तो ये कैलेंडर आपका यहाँ पर अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे प्रिपेयर होना है। ऐसा नहीं सोचना है कि पोस्ट इस बार ज्यादा है तो कट ऑफ आपका कम जाने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोस्ट ज्यादा रहेंगी तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके रहेंगे वो भी यहाँ पे ज्यादा फिल होने वाले हैं। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की कि इस परीक्षा का जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न आपका यहाँ पर क्या रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि टोटल 200 क्वेश्चंस जो हैं आपकी इस परीक्षा में पूछे जाते हैं और 200 नंबर का आपका ये पेपर होता है। ठीक है, सिंपल सी बात समझिएगा कि 2 पार्ट आपके यहाँ पर होते हैं। एक पार्ट ए होता है, ठीक है, क्या होता है, एक पार्ट आपका ए होता है और दूसरा आपका जो होता है वो आपका पार्ट बी होता है। पार्ट ए के अंदर जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग एंड एबिलिटी, ये आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं जिससे कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, एवरेज अगर हम बात करें तो एवरेज आपके वही 14 क्वेश्चंस जो हैं ईच सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। बट अभी रिसेंटली ईएसबी की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसके अंदर अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपका अल्टरनेटिव या फिर मैं बोलूं मिक्स पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, पहले जो आपकी परीक्षा होती थी उसमें लाइन से आपको 14 क्वेश्चंस इंग्लिश के देखने को मिलते थे, देन हिंदी हो गया, साइंस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, जनरल मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गई। बट अब क्या हो रहा है, अब क्वेश्चंस आपके यहाँ पर मिक्स होके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मिक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मिक्स का मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन इंग्लिश का आ गया, देन हिंदी हो गया, साइंस हो गया, कभी जनरल नॉलेज का आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको जनरल नॉलेज में बात करूं तो इसके अंदर आपको एमपी जीके भी पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको इंडियन जीके भी पढ़ना है। ठीक है, ये मत सोचना एमपी की परीक्षा है तो इंडियन जीके नहीं पूछा जाएगा, इंडियन जीके से भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद स्पेसिफिक डोमेन जो आपका रहेगा उससे आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब टोटल 100 मार्क्स का आपका जो है टेक्निकल डोमेन आपसे पूछा जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक डोमेन सिविल ले लेते हैं। कुल जो है आपको
3 घंटे का समय यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। 3 घंटे के अंदर आपको ये टोटल 200 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न रहता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में कुछ यहाँ पे डाउट आते हैं, उन डाउट को अपन क्लियर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पहला डाउट है नेगेटिव मार्किंग को लेके, तो मैं आपको बता दूं इस परीक्षा के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, और नेगेटिव मार्किंग जो आपकी होगी वो 1/4 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे गलत क्वेश्चंस पर। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। यूआर कैटेगरी के लिए 50% आपका होता है, और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो बच्चों का फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट जो हैं क्या एमपी सब इंजीनियर 2026 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं? फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होगा तब तक आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट यहाँ पर हो जाना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं है तो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो बच्चों का बहुत आता है कि अदर स्टेट कैंडिडेट जो हैं क्या फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो अदर स्टेट कैंडिडेट भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अदर स्टेट कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या है? एलिजिबल हैं। ठीक है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो बेसिकली आपके यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब इस एग्जाम में अगर हमें जो है फॉर्म को फिल करना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन की बात करें तो आपके पास डिग्री, डिप्लोमा अगर आपका है रिलेवेंट इंजीनियरिंग ब्रांच में तो आप यहाँ पे जो है फिल कर सकते हो फॉर्म को। जनरली यहाँ पे जो वैकेंसी आपकी आती है वो आती है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, एंड आपकी जो वैकेंसी यहाँ पे आएगी वो आएगी आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो ये ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल होती हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 इयर्स मिनिमम एंड 40 इयर्स जो आपकी है वो आपकी मैक्सिमम रहेगी। रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, रिलैक्सेशन के साथ ये आपकी 45 ईयर जो है एज यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, एक्टिव रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रहता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, तो अपन आगे अब डिटेल्ड सिलेबस की बात करेंगे। जैसे नॉन टेक्निकल की अपन ने यहाँ पे बात कर ली कि नॉन टेक्निकल में हमें क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना है। एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे याद रखिएगा कि पेपर जो आपका होगा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी का अलग से सेपरेट सेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन जो आपका होगा बाइलिंगुअल फॉर्म में ही आपका क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग में आपको बता चुका हूं 1/4 आपकी यहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी अगर आप इनकरेक्ट अटेम्प्ट करते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में कि सिविल इंजीनियरिंग की जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं प्रिपेयर यहां पर करने हैं। आइए करते हैं बात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंपोर्टेंट सब्जेक्ट भी आप समझ सकते हो। बिल्डिंग मटेरियल आपका सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपको प्रिपेयर करना है, एस्टिमेशन सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करना है, सर्वेइंग करना है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपको सब्जेक्ट जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, सब इंजीनियर की जॉब आपकी फील्ड जॉब होती है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर इनका वेटेज भी जो होता है वो भी आपका यहाँ पर ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको इनका वेटेज भी क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ना है, आरसीसी मतलब रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सब्जेक्ट को पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सीपीएम। इससे बहुत ज्यादा डीपली आपसे नहीं पूछा जाता है बट बेसिक चीजें जो रहेंगी वो आपसे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन आपका हो गया, हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, इन दो सब्जेक्टों का भी अच्छा वेटेज है, यहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, मतलब कि हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट की, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट सब्जेक्ट भी आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, मतलब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपसे पूछा जाएगा। आगे हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आपका हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर आपको दोनों ही सब्जेक्ट यहाँ पे प्रिपेयर करना है। एक तो आपको हाईवे इंजीनियरिंग प्रिपेयर करना है और दूसरा जो आपको प्रिपेयर करना है वो आपको रेलवे इंजीनियरिंग यहाँ पे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। देन आपका सॉइल मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस आ जाएगा। स्ट्रक्चरल एनालिसिस को डीप में नहीं पढ़ना है, मैं फिर से बता दूं, जैसे कि डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और जो मेथड्स होती हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम, कौन सी मेथड को कहाँ पे यूज किया जाता है, मतलब इसके अंदर जो आपका एक थ्योरेटिकल पोर्शन आपका होता है, उस थ्योरेटिकल पोर्शन को आपको कवर करना है और इंपोर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग प्लानिंग एंड सर्विसेज, इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये आपको टोटल यहाँ पर जो है सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, ठीक है। ये आपका सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है कि सर हम इन सिलेबस को कवर अप कैसे करें, क्योंकि आज से अगर आप इस टाइम पीरियड को देखोगे तो 75 डेज का आपके पास टाइम बचा हुआ है, 75 दिनों के अंदर आपको ये कवर अप करना है। तो ऑलरेडी एक मैंने वीडियो शेयर की हुई है कि किस तरीके से किस सब्जेक्ट से आप सिलेबस को स्टार्ट करिए, ठीक है, और कहां से कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं बचा है। अगर जैसे आप जॉब वगैरह में हैं तो कंटेंट को आप ढूंढ नहीं पाओगे, तो आपको चाहिए कि एक रेडीमेड कंटेंट आपको मिल जाए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि अब आप मोड समझिएगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जो सेल्फ स्टडी करने का सोच रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो सेल्फ स्टडी करने का सोच रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन मोड के अंदर कहीं ना कहीं ज्वाइन किए होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो ऑफलाइन यहाँ पर ज्वाइन किए होंगे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनके पास जैसे कंटेंट नहीं है तो कैसे अपने को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अभी आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस भी अपन डिस्कस करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर हमें कितना सिलेबस कवर अप करना है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बता दूं सबसे पहले कि सब इंजीनियर एग्जाम जो है इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, इसलिए आपको पूरा सिलेबस कवर अप करके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा थोड़ा कवर अप करके चले गए और आपने सोचा ये एग्जाम हमारी क्वालिफाई हो जाएगी, नहीं होगी, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करना है, ठीक है। तो अब कंप्लीट सिलेबस कैसे कवर होगा हमारा, ठीक है, कैसे कवर होगा, तो सिंपल सी बात समझिए। सबसे पहले तो नॉन टेक जो आपका पोर्शन है, सबसे पहले आप नॉन टेक के अंदर मास्टर बनो। नॉन टेक आपको यहाँ पर जो है स्टार्ट करना पड़ेगा इसके अंदर, और इसके लिए भी सबसे पहले आप जैसे मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इनको आप कवर कर लो एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट आपके हैं जो आपको 100% यहाँ पर मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। स्टैटिक्स है, कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। एमपीजीके की बात करें तो एमपीजीके अब देखो इतना बड़ा है, आप एमपीजीके नहीं कर पाओगे, इंडियन जीके भी आपको यहाँ पे करना है। तो इसमें तो सिंपल सी बात है, सिग्निफिकेंट पोर्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट स्कीम हो गया, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए आप जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस को गो थ्रू करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि एमपीजीके के अंदर कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, इंडियन जीके में कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आप गूगल पर प्रीवियस ईयर पेपर को सर्च करोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर की पूरी 700-800 पेज की जो है फाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहां से आप इन क्वेश्चंस को ले सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आपको मिल जाएगी, सारे पेपर को एक ही फाइल के अंदर मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, मर्ज कर दिया गया है। तो ये आप रिसेंट वाले पेपर्स को देखिएगा, ज्यादा पुराने पेपर को मत देखिएगा, क्योंकि अभी पैटर्न जो है एमपीएसबी का चेंज हुआ है। तो आप रिसेंट वाले पेपर को यहाँ पे देख लीजिएगा, आप 2022 वाले को देख लो और आप 2024 वाले को देख लो, ठीक है। रिसेंट पेपर को आप यहाँ पे फॉलो करिएगा, ज्यादा पीछे के पेपर देखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर होता है ना, तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको ये एक आइडिया यहाँ पे प्रोवाइड कराता है कि किस सब्जेक्ट से कितना डीपली आपसे पूछा गया है।
तो उस बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन करोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने पीवाईक्यू को पूरा सॉल्व कर लिया है तो इन्हीं में से आपका पेपर आएगा और आप जो है सॉल्व कर लोगे, जी नहीं, नए क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे। पीवाईक्यू सिर्फ आपको एक आइडिया यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा कि सिलेबस आपको किस तरीके से यहाँ पे कवर अप करना है, ठीक है। अब चलिए अब आगे बात करें तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, कंटेंट कहां से मिलेगा, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट का पोस्टल स्टडी मटेरियल भी फॉलो कर सकते हैं। हम डेडिकेटेड आपको सब इंजीनियर एग्जाम के लिए पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे सेंटर पे विजिट करके जानकारी ले सकते हैं पोस्टल स्टडी मटेरियल का। कंप्लीट आपको पोस्टल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। नॉन टेक का हम आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराएंगे, टेक का भी हम आपको कंप्लीट यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हम आपको बाइलिंगुअल, ठीक है, हम कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो डिप्लोमा स्टूडेंट है तो उनको ऐसा हिंदी वाली भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको सेल्फ स्टडी करने में प्रॉब्लम है तो हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हुआ है। आप इस ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। डेली आपकी 7 आवर्स की क्लास होती है, ठीक है, डेली 7 आवर्स की आपकी क्लास होती है। कंप्लीट आपको हमारे द्वारा इस बैच में नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। नोट्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के साथ साथ प्रैक्टिस बुक प्रोवाइड की जाती है, डेडिकेटेड प्रैक्टिस बुक भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमारा ऑफलाइन कोर्स है, ठीक है। नॉन टेक प्लस टेक्निकल आपका कंप्लीट कोर्स जो है आपका यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आगे बात करें तो ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल हैं, सारे ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है। आप देख सकते हो फास्ट ट्रैक बैच हमारा है, ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच हमारा है डेडिकेटेड टू सब इंजीनियर एग्जाम। टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन अवेलेबल है। ओनली टेक्निकल का भी कोर्स अवेलेबल है। ओनली आपका नॉन टेक्निकल का कोर्स अवेलेबल है। अभ्यास बैच अवेलेबल है जिसके अंदर हम एमसीक्यू प्लस टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये ऑनलाइन के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट मोड में कोर्सेस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ अगर आपको सब इंजीनियर का डिटेल्ड बैच भी चाहिए, बिल्कुल बेसिक डिटेल्ड बैच आपको चाहिए तो डिटेल्ड बैच भी अवेलेबल है, दैट इज द अभियंता बैच। ये आपका कंप्लीट कोर्स है और ये आपका जो रहेगा ये आपका ओनली टेक्निकल रहेगा, ठीक है। तो डिटेल्ड बैच भी अवेलेबल है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, आपको सेल्फ स्टडी करना है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और जो है आप डेमो लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। ऑफलाइन कोर्सेज के लिए आप हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हो और आपको इन नंबर्स पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई बात कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें। अब हम डिटेल्ड सिलेबस की यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले बता दूं ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, हमारी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारा जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल है। बिल्डिंग मटेरियल हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर हमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ना है, ठीक है। इंपोर्टेंट, हम जो भी मटेरियल यहाँ पे पढ़ेंगे उसके क्लासिफिकेशन के, स्टैंडर्ड टेस्ट पढ़ना है, यूजेस पढ़ना है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से होती है, क्वायरिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। और इसके अंदर बिल्डिंग स्टोन हो गया, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल आपके हो गए हैं, सीमेंट आपका हो गया, एस्बेस्टोस प्रोडक्ट आपका हो गया, टिम्बर और वुड बेस्ड आपके प्रोडक्ट हो गए, लेमिनेट्स आपके हो गए, बिटुमिनस आपका हो गया, पेंट एंड वार्निश आपका हो गया, ठीक है। आई थिंक इसके अंदर एक मटेरियल नहीं है, ब्रेक हो गया आपका, लाइम हो गया आपका, ठीक है। तो इनके बारे में भी जो है आपको यहाँ पर स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका जो इंपोर्टेंट, ये जो जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं ये सारे इंपोर्टेंट आपके सब्जेक्ट हैं। एस्टिमेशन आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और एस्टिमेशन के अंदर आपका जैसे मेन अगर मैं बात करूं तो जितनी भी आपकी ये टेक्निकल टर्म होती हैं वो पढ़ना है। एनालिसिस ऑफ रेट आपको पढ़ना है। अब एनालिसिस ऑफ रेट के अंदर सारे ही मटेरियल आपके यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब आइटम ऑफ रेट, आइटम वर्क आपके आ जाएंगे। बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में आपको पढ़ना है। सेंट्रल लाइन मेथड आपकी हो गई, रोड एस्टीमेट आपका हो गया, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूएशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपका एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का सिलेबस रहेगा, ठीक है। पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट आपका यहाँ पे सर्वे आपका आ जाता है। तो सर्वे के अंदर आपको सारी चीजें यहाँ पर पढ़ना है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वे आपका क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस हो गया,
चेन सर्वे, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड जितने भी आपके जो सर्वे होते हैं वो सारे सर्वे आपको यहाँ पे पढ़ना है। लोकल अट्रैक्शन हो गया, लेबलिंग आपका हो गया, ठीक है, कंटूरिंग हो गया, कर्वेचर रिफ्रैक्शन आपका हो गया, मेथड ऑफ कंटूरिंग हो गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट जो आप यहाँ पे यूज करते हो, टैकोमेट्री हो गया, कर्व हो गया, अर्थवर्क आपका हो गया, परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल्स आपका हो गया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स, और इसको मैं लेस इंपोर्टेंट सब्जेक्ट मानता हूं अगर हम बात कर रहे हैं सब इंजीनियर एग्जाम में, लेकिन अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सॉइल के अंदर आपको सारी चीजें यहाँ पे पढ़ना है। लेकिन जो हमारा पार्ट ए होता है ना सॉइल मैकेनिक्स का, जो हमारा पार्ट ए होता है, इस पार्ट ए से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर आपका ओरिजिन ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम, डेफिनेशंस आपकी सारी आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो जाता है, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल हो जाती है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आपकी हो जाती है। ये सारी चीजें पढ़ना है। कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्वाफर हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस, क्विकसैंड, ये सारी चीजें पढ़ना है। फिर आपका शियर स्ट्रेंथ आ जाएगा, अर्थ प्रेशर आपका आ जाएगा, बियरिंग कैपेसिटी आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक्स को आपको यहाँ पर कवर अप करना है। आगे हम बात करें तो हाइड्रोलिक्स का मतलब यहाँ पे हो गया आपका फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड के अंदर आपको फ्लूइड प्रॉपर्टी पढ़ना है, ठीक है। फ्लो थ्रो पाइप भी पढ़ना है आपको, ओपन चैनल भी पढ़ना है, बियर्स, फ्लूम, स्पिलवे, पंप एंड टरबाइन, मतलब मशीन्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये आपका हाइड्रोलिक्स का रहेगा। इरिगेशन की अगर हम बात करें तो इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसके अंदर डेफिनेशन, नेसेसिटी, बेनिफिट, इफेक्ट ऑफ इरिगेशन, टाइप ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन आपका हो गया, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप हो गया, ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड, खरीफ, रबी क्रॉप्स, कमांड एरिया हो गया, टाइम फैक्टर हो गया, क्रॉप रेशियो हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल्स हो गया, ठीक है, आपका डैम वगैरह हो गया, लेसी थ्योरी हो गया, कैनेडी थ्योरी हो गया, फेल्यूर ऑफ बियर आपका हो गया, सेलो और डीप बेल्स आपका यहाँ पे हो गया, यील्ड फ्रॉम बेल्स आपका हो गया, सिल्ट एंड स्कोर आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है, फ्लड्स हो गया, कॉज एंड इफेक्ट आपका यहाँ पे हो गया। तो ये सारी चीजें इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर आप पढ़ोगे। आगे हम बात करें तो हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट आता है, जिसके अंदर आपको रेनफॉल पढ़ना है, रन ऑफ पढ़ना है, रेन गेज के बारे में पढ़ना है, एवेपोरेशन पढ़ना है, इनफिल्ट्रेशन आपको पढ़ना है, साथ ही साथ आपको हाइड्रोग्राफ्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, हाइड्रोग्राफ्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। और यही वो दो सब्जेक्ट हैं जो अभी आपने देखा होगा MPESB AE का जो पेपर हुआ था उसके अंदर मेजरली आपसे पूछे गए थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो फ्लड कंट्रोल हो गया, वाटर लॉगिंग, प्रिवेंशन मेजर, लैंड रिक्लेमेशन आपका हो गया, इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया आपके यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की यहाँ पे बात की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर आपको कंप्लीट हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ना है, जिसके अंदर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, जियोमेट्रिक डिजाइन, टाइप ऑफ पेमेंट मटेरियल, एग्रीगेट एंड बिटुमन, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट आपका रहेगा। और इसके साथ साथ आप याद रखिएगा आपको रेलवे इंजीनियरिंग जो है, रेलवे इंजीनियरिंग को भी पढ़ना है। किसको पढ़ना है? रेलवे इंजीनियरिंग को पढ़ना है। तो परमानेंट वे के जो कंपोनेंट्स आपके होते हैं वो कंपोनेंट्स आपको पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक आ जाता है कि यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर आपको रूफ के बारे में पढ़ना है, फ्लोर्स, स्टेयर, रिटेनिंग वॉल, डोर, विंडो, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग एंड कैविटी वॉल, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसको आप पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बोलते हैं, तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग एंड डोमेस्टिक वाटर इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सारे टॉपिक्स को आपको यहाँ पर कवर अप करना है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सीवरेज सिस्टम जो है मस्ट इंपोर्टेंट आपका है, ठीक है, मस्ट इंपोर्टेंट आपका है, एग्जाम में पूछा जाता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके अंदर आपका सॉम भी आ गया, टॉस भी आ गया। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर जैसे इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, टाइप ऑफ बीम, डिटरमिनेसी, इंडिटरमिनेसी आपसे पूछ ली जाती है, और सॉम में बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम आपका हो गया, ठीक है, मूवमेंट ऑफ एरिया हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी, ठीक है। याद रखिएगा इसके अंदर स्प्रिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं, और थिक एंड थिन सेल रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं,
मतलब फॉर्मूलेज आपसे पूछे जाएंगे, तो इन टॉपिक्स को भी आपको प्रिपेयर जो है करना है। ठीक है, अगला आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपका रहेगा, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर पूरा मटेरियल आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टीज क्या है, एडवांटेज क्या है, ठीक है, एग्रीगेट के बारे में, वाटर क्वालिटी के बारे में, वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में, मिक्स डिजाइन के बारे में, कैसे मैन्युफैक्चरिंग इसकी होती है, स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये टॉपिक आप बिल्कुल मस्ट है, आप इसको करके जाइए स्पेशल कंक्रीट को। ठीक है, इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको एडमिक्सचर्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? एडमिक्सचर्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, एडमिक्सचर्स के बारे में पढ़ना है। आरसीसी डिजाइन की अगर हम बात करें तो जो हम आईएस कोड यहाँ पर यूज करते हैं 456, इसके पूरे रिकमेंडेशंस आपको पढ़ना है। सेम स्टील डिजाइन के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे 800 के आपको रिकमेंडेशंस यहाँ पर पढ़ना है। और लास्ट जो हमारा आता है इंपोर्टेंट है, यहां से 2-3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग प्लानिंग एंड बिल्डिंग प्रोविजंस। ठीक है, प्रोविजंस के अंदर बिल्डिंग सर्विसेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। मैंने ये अलग से यहाँ पर नहीं लिया है, बट हाँ बिल्डिंग सर्विसेज से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए एनबीसी कोड 2016 अपने को पढ़ना पड़ता है, बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ना पड़ता है, और जो गाइडलाइंस हमें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है उन गाइडलाइन के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये हमारा जो है डिटेल्ड सिलेबस है, ये हमारा जो है डिटेल्ड सिलेबस है। ये पूरा सिलेबस आपको टेक्निकल के अंदर कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, नॉन टेक्निकल का जो डिटेल्ड सिलेबस है सर जो है भवदीप सर वो आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सीरियसली टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। आपके लिए सारे कोर्सेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप कोर्सेस में इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन कोर्सेस ले सकते हैं। ठीक है, आपको क्रैश कोर्स मोड में कोर्सेस मिल जाएंगे, आपको डिटेल्ड मोड में कोर्स मिल जाएगा, आपको ऑफलाइन मोड में कोर्स मिल जाएगा। आपको सिर्फ पोस्टल स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको पोस्टल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज चाहिए ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिस को भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिस को आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने डिस्कस किया इसके अंदर हमने कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया कि सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और उनके अंदर क्या पढ़ना है। ठीक है, आगे हमारी जो वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि शुरुआत हम कहां से करें, कौन से सब्जेक्ट को पहले करें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट के हमें कितने एमसीक्यू लगाना पड़ेंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस को अपने को लगाना है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।